कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। तो बच्चों, आपने मेरे साथ पढ़ा चैप्टर 8 तक। आई होप आप इस चैप्टर्स को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए आज हम समझेंगे चैप्टर 9 विच इज अबाउट योर वाटर। आज हम पानी के बारे में समझेंगे। आपको मैं आज बताऊंगी वाटर के सोर्सेस और इसके बारे में और भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हम लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Let us talk about curricular goals. In this chapter, we will try to understand the sources and uses of water. We will also learn about water conservation. We will recognize need for clean water. So, बच्चों, let us try to understand what we are going to understand in this chapter. What we are going to read in this chapter. It is uses of water, sources of water, how do we get water, clean water, and ways to save water. So, in this chapter, basically we'll try to understand major things about water. बच्चों, पानी तो है हमारी इंपॉर्टेंट नीड ऑफ लाइफ होती है, पर क्या आपको पता है कि वाटर के डिफरेंट कितने सोर्सेस होते हैं और इसके क्या क्या डिफरेंट यूजेस होते हैं। हमें लगता है सिर्फ कपड़े धोने के लिए और पानी पीने के लिए हमें पानी की जरूरत है। नहीं, इसके अलावा भी बच्चों पानी की हमें हर चीज में जरूरत होती है। ठीक है, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर दीज एक्टिविटीज। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं बच्चों, वी वांट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वी वांट वाटर फॉर कुकिंग, वी रिक्वायर वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग, फॉर एनिमल्स बिकॉज दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर देमसेल्फ। हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको भी पानी की आवश्यकता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हमारे क्रॉप्स, जो एग्रीकल्चर है बच्चों, हमारी जो फसल उगाई जाती है उसके लिए भी हमें क्रॉप्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी हमें वाटर की जरूरत पड़ती है। बच्चों, इस तरीके से वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस ऑफ वाटर। हमें पानी बहुत सारी चीजों के लिए चाहिए, जैसे कि हमने इन पिक्चर्स में देखा। डिफरेंट ह्यूमन नीड्स के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ती है। पर पानी आता कहाँ से है, सोर्सेस क्या है पानी के। अब आप बहुत सारे बच्चों को तो नहीं पता होगा कि हमारे वाटर के सोर्सेज जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल एंड हैंड पंप। तो बच्चों, हमारा जो अर्थ है उसमें 70% जो है वो वाटर है, वाटर से कवर एरिया है। आपको पता है क्या? आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है उसके अंदर 70% वाटर है बच्चों। और अगर हमारा अर्थ जो है अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उसमें 7 पार्ट जो होगा सिर्फ वाटर होगा। तो वाटर बहुत ज्यादा है हमारे पास, पर क्या सब फिट फॉर यूज है? नहीं बच्चों, जो हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर आता है वो हमें प्रोसेस करके मिलता है। ठीक है, तो बस हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी डिफरेंट सोर्सेज में है। जैसे कि हमारे पास रिवर्स के अंदर है, लेक्स के अंदर है, पॉन्ड्स के अंदर है, वेल्स के अंदर है, और जो हमें हैंड पंप से मिलता है, बच्चों, तो हमारे पास जो 70% वाटर है वो सारे यूज के लिए फिट नहीं है। वो सॉल्टी वाटर है जो कि हमारे खारा पानी है। बट जो हमें फ्रेश वाटर मिलता है वो हमें बेसिकली रिवर्सल पॉइंट से मिलता है बच्चों। ठीक है, जिसे हम डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं, जिसे हम डायरेक्टली यूज करते हैं। हाउ डू वी गेट वाटर? तो बच्चों, हमें पानी मिलता कैसे है, हम इस डायग्राम से अच्छे से समझेंगे कि हमें जो है रेन कैसे हमारा प्राइमरी सोर्स है वाटर का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमें जो वाटर है वो मिलता है, जो हमें रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड से जो वाटर जो है वो इवापोरेट होता है, जैसे कि भाप बनता है, जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बच्चों आपके क्लाउड्स के अंदर चले जाते हैं, तब क्लाउड्स जो है वो बारिश कराते हैं और फिर हमें रेन की हेल्प से डिफरेंट पार्ट्स के अंदर लैंड के हमें वाटर मिलता है। तो जब बारिश होती है तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हमारा लैंड जो है उसके अंदर हमें वाटर जो है वो मिलता है, और फिर हम उस वाटर को प्योरीफाई करके अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने समझा कि रिवर जो है डिफरेंट जगहों पे जो रिवर्स और पॉन्ड्स होती हैं उनका पानी जब इवापोरेट होता है, बादल से मिलता है ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के रूप में, फिर दूसरी जगह जाके वो किसी और जगह बादल के रूप में जाके बारिश कराता है, तो उस पर्टिकुलर जगह पे पानी मिलता है। इस तरीके से एक प्रॉपर सर्कल चलता रहता है बच्चों, जिसे हम मोटरसाइकिल कहते हैं। तो
वापस से जो रिवर्स और पॉन्ड से जो पानी गया था आपका, वापस से वो धरती को मिल जाता है डिफरेंट प्लेसेस पे। तो बारिश इसीलिए हमारा प्राइमरी सोर्स है वाटर का। तो बच्चों, इन सम विलेजेस जो है, पानी जो है वो वेल से मिलता है, वो कुएं से निकाला जाता है, जो कि अंडरग्राउंड वाटर होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बारिश से मिला हुआ पानी है वो भी अंडरग्राउंड वाटर के अंदर आता है, जिसके लिए लोगों को बहुत दूर दूर तक जाके पानी लेना पड़ता है, बिकॉज वेल जो होती है वो बहुत दूर होती है, कुआं जो होता है वो बहुत दूर होता है। इसीलिए हमें वाटर हमेशा सेव करना चाहिए, क्योंकि पानी जो है 70% होने के बावजूद भी दुर्लभ है बच्चों। ठीक है, now let us talk about clean water. Water needs to be boiled before drinking. हमें पानी जो है हमेशा गर्म करके पीना चाहिए, पहले गर्म करके रख के ठंडा करके फिर पीना चाहिए, जिससे क्या होंगे, वो प्योरीफाई हो जाएगा, जिसके अंदर जितनी इम्प्योरिटीज होंगी, जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, वो अपने आप मर जाएंगे और हम जो है वाटर की इम्प्योरिटी की वजह से बीमार नहीं पड़ेंगे। तो बच्चों, हमें हमेशा वाटर बॉईल करके पीना चाहिए, या तो फिल्टर से पानी पीना चाहिए, या प्योरीफाई करके पहले पीना चाहिए। हमें डायरेक्टली वाटर को यूज नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, वाटर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो है हमारे पास फ्रेश वाटर जो है वो बहुत कम हो गया है बच्चों, तो हमें हमेशा पानी को सेव करना चाहिए। तो हम कौन कौन सा तरीकों से जो है वो वाटर को सेव कर सकते हैं बच्चों? सबसे पहले हमेशा टैप यूज करने के बाद बंद कर दीजिए। जब भी आप टैप को यूज करें, आप तुरंत टैप को अच्छे से बंद कीजिए, वाटर लीकेज मत होने दीजिए। और अगर इमीडिएटली टैप टूट गया है या उससे वाटर लीकेज हो रही है, तो इमीडिएटली प्लम्बर को बुला के उसे ठीक करवाइए। आप ब्रश करते हुए पूरा टाइम पानी खोल के मत रखिए। ठीक है, जब आपको जरूरत पड़े तो ही ओपन करिए। आप जब बाथ ले रहे हैं, शावर ले रहे हैं, तो भी आप बकेट का इस्तेमाल करिए। ठीक है, आप एक प्रॉपर बकेट के अंदर ही थोड़ा सा पानी लेकर, हाफ बकेट ऑफ वाटर लेकर ही नहाइए। बहुत ज्यादा एक्सेसिव पानी के साथ नहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाटर जो है वो बहुत कम है। और रीयूज करिए वाटर को, एक जगह यूज करके फिर से उस पानी को फेंकिए मत, उसे दूसरी जगह यूज करने का जरूरत, उसे दूसरी जगह इस्तेमाल करने के लिए ट्राई कीजिए। जैसे कि बच्चों, आपने अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को धोया है, उसी पानी को आप फिर से अपने प्लांट्स में डाल के रीयूज कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपका जो वाटर की जो यूजेज है, वो एक ही टाइप ऑफ वाटर डिफरेंट जगह पे आपका यूज हो जाएगा, तो आपको उसके लिए डिफरेंट दूसरा पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, इस सब चैप्टर में हमने पानी के बारे में समझा। तो आपने मेरे साथ इस चैप्टर में सीखा कि पानी के क्या क्या सोर्सेज हैं, पानी हमें कैसे मिलता है, और फ्रेश वाटर हमें क्यों बचा के रखना चाहिए, और हमें पानी जो है उसके क्या क्या वेज है सेव करने के। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले सेशन में।